और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हो। जयपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पेपर पढ़ाने वाला लेखाकार और परीक्षा देने वाला गिरफ्तार। लेखाकार अमन जोरवाल और वन रक्षक सौरभ मीणा गिरफ्तार। 13 नवंबर 2022 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी परीक्षा। अमन जोरवाल पर कई अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने का आरोप लगा है। अमन जोरवाल को इसके बदले 9,50,000 मिले। अमन जोरवाल और सौरभ मीणा आपस में रिश्तेदार हैं। बड़ी खबर आपको जयपुर से दे रहे हैं। वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पेपर पढ़ाने वाला लेखाकार और परीक्षा देने वाला अरेस्ट किया गया है। लेखाकार अमन जोरवाल और वन रक्षक सौरभ मीणा की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। 13 नवंबर 2022 में आरएसएसबी की भर्ती परीक्षा हुई थी और इसमें बड़ा एक्शन लेते हुए कई परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ाने का आरोप अमन पर लगा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो 13 नवंबर को आरएसएसबी ने यह परीक्षा करवाई थी। पेपर लीक मामले में वन रक्षक भर्ती 2020 के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेखाकार अमन जोरवाल और वन रक्षक सौरभ मीणा गिरफ्तार किया गया है। अमन जोरवाल को इसके लिए 9.5 लाख रुपए मिले। चलिए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। अरावली को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएगी कांग्रेस। अरावली संरक्षण को लेकर रणनीति का खुलासा भी करेगी। आपने देखा अरावली के मुद्दे को लेकर जहां सेव अरावली एक तरह से अभियान पकड़ा हुआ है सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में, तो आज उसको लेकर कांग्रेस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस एक तमाम सवाल उठाएगी और रणनीति को लेकर भी अरावली संरक्षण को खुलासा करेगी। राजस्थान में अरावली को बचाने की जंग और तेज हो गई है। उदयपुर से लेकर जोधपुर तक संगठन, समाज और छात्र एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव और केंद्र सरकार से पैरवी की मांग को लेकर दोनों शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर अरावली बचाव की लड़ाई। उदयपुर और जोधपुर में जोरदार प्रदर्शन। सिरोही और बूंदी में भी दिखा आक्रोश। अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों का आक्रोश अलग अलग शहर में दिख रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर अरावली को बचाने को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट के बाहर कई संगठनों ने हंगामा किया। फाइनेंस ग्रुप, करणी सेना और विभिन्न समाज के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में फैसला बदलने के लिए याचिका दायर कर अरावली पर्वतमाला को बचाने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी भी दी। तो में आक्रोश है क्योंकि अब अरावली को किसी तरह से ये इस पे जो छिन्न भिन्न नहीं करने देंगे, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर के पूरी तरह से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां, समाज और संगठन के लोग यहाँ जुटे हैं और चेतावनी दी है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इससे बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उधर जोधपुर में छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी जिला कलेक्टर परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से मजबूत पैरवी करने की मांग की। अब सवाल ये है कि आखिर ये विद्रोह क्यों हो रहा है। दरअसल ये आक्रोश सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उठा है, जिसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा बदल गई है। नई परिभाषा के मुताबिक 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। 21 नवंबर को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अरावली क्षेत्र में सिर्फ वही भू आकृति पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अरावली क्षेत्र की वे पहाड़ियां जो 90 मीटर से कम ऊंचाई की श्रेणी में आती हैं, उन पर खनन और व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। कोर्ट का यही फैसला विवादों के केंद्र में है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां 90 मीटर से कम ऊंची हैं। ऐसे में खनन की अनुमति से पूरी श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की पहचान, इतिहास, शौर्य और पर्यावरण की रीढ़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लोगों को इसके भविष्य पर संकट की तलवार लटकती दिख रही है। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी, तरह तरह के झूठ और मिथ्या प्रचार किए जाने लगे। कांग्रेस के समय में जब निर्णय आते थे तो उनकी सरकार की विफलता, करप्शन, कैग रिपोर्ट में उनकी नाकामी और उनके भ्रष्टाचार के विषय में आते थे। मैंने बहुत गंभीरता से इस पूरे निर्णय को देखा है। इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में ग्रीन अरावली मूवमेंट को, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया है। कि 1% ही असुरक्षित क्यों हो? क्या गुंजाइश है क्या आज के समय में एक पेड़ काटने की भी गुंजाइश है क्या? आप पूरा जो माइन को खोलना चाहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर इस बात को खारिज करता हूं, जो मंत्री जी कह रहे हैं वो बता दें, विज्ञापन जारी कराएं कि कौन कौन सी पहाड़ियां इसके नियम की वजह से खुलेंगी, बाकी सब बैन रहेंगी। करें जारी, पता चल जाएगा 2 मिनट में। ये गुमराह किसी और को करें। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दशकों में अरावली का 30 से 40% क्षेत्र पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। अवैध खनन और जंगलों की कटाई से कई स्थानों पर पहाड़ियां पूरी तरह समतल कर दी गई हैं। अरावली का संकट केवल पहाड़ों का संकट नहीं, बल्कि पानी, हवा, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, राजस्थान के भूजल, हरियाली, तापमान और मौसम चक्र के लिए जीवन रेखा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि संरक्षण नहीं मिला तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण संकट विकराल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे नागौर से। आपको बड़ी खबर देंगे। आज मेड़ता दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कार्यक्रम में जहां वो मौजूद रहेंगे, उनसे मुलाकात होगी। प्रदेश स्तरीय कृषि सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम। 12 बजे डांगावास स्थित हेलीपैड पर सीएम उतरेंगे और 1 बजे से 2:30 बजे तक किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। 2:40 पर डांगावास स्थित हेलीपैड से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर प्रदेश स्तरीय कृषि सम्मेलन में सीएम शिरकत करेंगे। मेड़ता का यह दौरा सीएम का कई मायनों में अहम माना जा रहा है और साथ ही आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको नागौर से बता रहा है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। अरावली को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएगी कांग्रेस। अरावली संरक्षण को लेकर रणनीति का खुलासा भी करेगी। आपने देखा अरावली के मुद्दे को लेकर जहां सेव अरावली एक तरह से अभियान पकड़ा हुआ है सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में, तो आज उसको लेकर कांग्रेस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस एक तमाम सवाल उठाएगी और रणनीति को लेकर भी अरावली संरक्षण को खुलासा करेगी। राजस्थान में अरावली को बचाने की जंग और तेज हो गई है।
उदयपुर से लेकर जोधपुर तक संगठन, समाज और छात्र एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव और केंद्र सरकार से पैरवी की मांग को लेकर दोनों शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर अरावली बचाव की लड़ाई। उदयपुर और जोधपुर में जोरदार प्रदर्शन। सिरोही और बूंदी में भी दिखा आक्रोश। अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों का आक्रोश अलग अलग शहर में दिख रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर अरावली को बचाने को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट के बाहर कई संगठनों ने हंगामा किया। फाइनेंस ग्रुप, करणी सेना और विभिन्न समाज के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में फैसला बदलने के लिए याचिका दायर कर अरावली पर्वतमाला को बचाने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी भी दी। में आक्रोश है क्योंकि अब अरावली को किसी तरह से ये इस पे जो छिन्न भिन्न नहीं करने देंगे, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर के पूरी तरह से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां, समाज और संगठन के लोग यहाँ जुटे हैं और चेतावनी दी है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इससे बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उधर जोधपुर में छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी जिला कलेक्टर परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से मजबूत पैरवी करने की मांग की। अब सवाल ये है कि आखिर ये विद्रोह क्यों हो रहा है। दरअसल ये आक्रोश सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उठा है, जिसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा बदल गई है। नई परिभाषा के मुताबिक 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। 21 नवंबर को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अरावली क्षेत्र में सिर्फ वही भू आकृति पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अरावली क्षेत्र की वे पहाड़ियां जो 90 मीटर से कम ऊंचाई की श्रेणी में आती हैं, उन पर खनन और व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। कोर्ट का यही फैसला विवादों के केंद्र में है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां 90 मीटर से कम ऊंची हैं। ऐसे में खनन की अनुमति से पूरी श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की पहचान, इतिहास, शौर्य और पर्यावरण की रीढ़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लोगों को इसके भविष्य पर संकट की तलवार लटकती दिख रही है। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी, तरह तरह के झूठ और मिथ्या प्रचार किए जाने लगे। कांग्रेस के समय में जब निर्णय आते थे तो उनकी सरकार की विफलता, करप्शन, कैग रिपोर्ट में उनकी नाकामी और उनके भ्रष्टाचार के विषय में आते थे। मैंने बहुत गंभीरता से इस पूरे निर्णय को देखा है। इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में ग्रीन अरावली मूवमेंट को, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया है। कि 1% ही असुरक्षित क्यों हो? क्या गुंजाइश है क्या आज के समय में एक पेड़ काटने की भी गुंजाइश है क्या? आप पूरा जो माइंस को खोलना चाहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर इस बात को खारिज करता हूं, जो मंत्री जी कह रहे हैं वो बता दें, विज्ञापन जारी कराएं कि कौन कौन सी पहाड़ियां इसके नियम की वजह से खुलेंगी, बाकी सब बैन रहेंगी। करें जारी, पता चल जाएगा 2 मिनट में। ये गुमराह किसी और को करें। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दशकों में अरावली का 30 से 40% क्षेत्र पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। अवैध खनन और जंगलों की कटाई से कई स्थानों पर पहाड़ियां पूरी तरह समतल कर दी गई हैं। अरावली का संकट केवल पहाड़ों का संकट नहीं, बल्कि पानी, हवा, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, राजस्थान के भूजल, हरियाली, तापमान और मौसम चक्र के लिए जीवन रेखा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि संरक्षण नहीं मिला तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण संकट विकराल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हो। जयपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पेपर पढ़ाने वाला लेखाकार और परीक्षा देने वाला गिरफ्तार। लेखाकार अमन जोरवाल और वन रक्षक सौरभ मीणा गिरफ्तार। 13 नवंबर 2022 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी परीक्षा। अमन जोरवाल पर कई अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने का आरोप लगा है। अमन जोरवाल को इसके बदले 9,50,000 मिले। अमन जोरवाल और सौरभ मीणा आपस में रिश्तेदार हैं। बड़ी खबर आपको जयपुर से दे रहे हैं। वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पेपर पढ़ाने वाला लेखाकार और परीक्षा देने वाला अरेस्ट किया गया है। लेखाकार अमन जोरवाल और वन रक्षक सौरभ मीणा की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। 13 नवंबर 2022 में आरएसएसबी की भर्ती परीक्षा हुई थी और इसमें बड़ा एक्शन लेते हुए कई परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ाने का आरोप अमन पर लगा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो 13 नवंबर को आरएसएसबी ने ये परीक्षा करवाई थी। पेपर लीक मामले में वन रक्षक भर्ती 2020 के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेखाकार अमन जोरवाल और वन रक्षक सौरभ मीणा गिरफ्तार किया गया है। अमन जोरवाल को इसके लिए 9.5 लाख रुपए मिले।